हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। पर डे की तरह आपका यहाँ न्यू वीडियो आ चुका है। अगर आप अभी हैं न्यू चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? यहाँ देखिए आपका नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? जी हाँ, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो ध्यान दें, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट हो जाएगा सी पारादीप। तो पारादीप इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पारादीप। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? देखिए यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। 4 ऑप्शन दिए गए, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगने वाला जो राज्य है वो बांग्लादेश का है। तो किस देश का है? बांग्लादेश का है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो यहाँ देखिए, ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है उड़ीसा, सी है आंध्र प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग उड़ीसा की राजधानी बताना ना भूलें। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? तो किस नस्ल के होते हैं? ए ऑप्शन है जोधपुरी, तो ऑप्शन बी है बीकानेरी। तो बीकानेरी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीकानेरी। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है किस नदी के संगम से निकाली गई है? ऑप्शन ए चंबल, यमुना, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज। तो इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? जैसा कि आपने ऑप्शन देखा, यहाँ इतने ढेर सारे ऑप्शन, डी इज द राइट हो जाएगा, व्यास सतलज से संगम से निकाली गई है। क्या? व्यास सतलज से, व्यास सतलज से। नेक्स्ट है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1937। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है को पानी किस बांध से मिलता है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी है राजस्थान, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है हरियाणा। तो आपका ऑप्शन है पंजाब। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? पंजाब के बांध से मिलता है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इंदिरा गांधी जो फीडर नहर है की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान। तो ए ऑप्शन इज द राइट है, पंजाब से। क्या हो जाएगा? पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाढ़ गंगा क्या है? बाढ़ गंगा नदी की जो उद्गम स्थल है, तो जो बाढ़ गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है। ए ऑप्शन है आरावली पर्वत, बी है बैराठी की पहाड़ियाँ, सी खमनोर पहाड़ियाँ, डी विंध्याचल पर्वत। तो आपका ऑप्शन है बैराठ की पहाड़ियाँ बाढ़ गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती? ऑप्शन है लूनी, बी है सरस्वती, सी है माही। तो बी इज ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सरस्वती जो है मरु प्रदेश से बहती थी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व में यहाँ बात हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन यहाँ है गंगा नहर, कृष्णा गोदावरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिकरी नहर। तो जैसे कि गंगा जो नहर है आपकी, वो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नहर।
अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी है यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का था। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अवंती नेरस चंड प्रघोत कसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था? अवंती जो नरेश था चंड प्रघोत वो किसका समकालीन था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बुद्ध, बी है सिकंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट है, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो ए है महाभारत, रामायण, मेघदूत, रघुवंश। तो किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? क्या किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है सिटिकुला यूप्रेटा, कॉर्स स्प्लेंडेंस, पेवो क्रिस्टेरस। तो पेवो जो क्रिस्टेरस है वो भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। सी ऑप्शन इज द राइट है, पेवो क्रिस्टेरस। भारत के कुल नमक उत्पादक का सामर झील में कितना उत्पाद होता है? तो जैसा कि जानते हैं जो सामर झील है खारे पानियों के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत के कुल नमक उत्पादक का सामर झील जो है वो कितना उत्पादन होता है? 8.7%। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ए है गेहूँ, मोरधम, मक्का, धान। तो भारत की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ देखिए ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ए गेहूँ। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? जो जल तरंग कार्यक्रम था की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान। तो राजस्थान जो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? क्या पंचायत राज प्रणाली? तो 40 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के अलवार थे, यहाँ देखिए योद्धा, संत, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार एवं चित्रकार। तो दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? यहाँ देखिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ देखिए कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, संत। तो दक्षिण भारत के अलवार थे संत। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी वो किसने स्थापित किया था? काफ़ी ये क्वेश्चन उलझा हुआ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से बस आप लोग को सुनना है और समझना है कि भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी वो किससे संबंधी स्थापित किया था? ईरानियों ने उसे स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? स्टार्ट किया था, शुरू किया गया था, तो कराया था किसने? जो सिल्क मार्ग था किसने आरंभ कराया? ए है कनिष्क, फाहियान, अशोक, हर्ष। तो कनिष्क जो था वो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया था। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन सा था? यहाँ देखिए बाबर, मोहम्मद बिन कासिम कि मोहम्मद गोरी, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? यहाँ ध्यान से देखना है, आप लोग एकदम से माइंड में बैठा लें कि मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, मोहम्मद कासिम। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो भारत जो है वो किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो कर्नाटक जो राज्य है उसमें चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? ए ऑप्शन है दक्षिण, बी है मध्यस्थ, सी है उत्तरी, डी है पूर्वी। तो आपका उत्तरी जो हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ग्लोब पर कर्क रेखा
भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो जो भारत है और लोहा का जो इस्पात है वो सबसे अधिक निर्यात भारत किस देश को करता है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है USA। तो जापान इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किसे भारत करता है? किस देश को? जापान को। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इतने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को अच्छे से स्टडी से सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करके सुन लेना है, और जिससे आप लोग को एकदम से माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आइए और अदर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अदर क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दें, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। किसे? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। नेक्स्ट है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? जो अरुण जेटली क्रिकेट है स्टेडियम वो कहाँ पर बना हुआ है? ए ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो बी ऑप्शन इज द राइट है, नई दिल्ली में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद था उसे किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, की तराइन का प्रथम युद्ध, की तराइन का दूसरा युद्ध, की चंदावर का युद्ध? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर का युद्ध। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। तो भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आप देख सकते हैं आपका पहला ऑप्शन मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट ऑप्शन है। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में भी सर्दी के मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है। ए है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा जो है वहाँ क्या होती है? सर्दियों के मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग भूलिएगा नहीं कि भारत में तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को चैनल को के साथ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। आयुष्मान भारत का जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ? जी हाँ, किस राज्य से आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से हुआ? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी हरियाणा, डी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य से आयुष्मान का प्रारंभ हुआ था। प्रथम भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? ए ऑप्शन है शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर। तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? यहाँ देख सकते हैं आपका 4 ऑप्शन हमने आपको क्लियर कराया, जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने ये आपको क्लियर करवाया था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? तो भारत की राजधानी कब कोलकाता से क्या कर दी गई? दिल्ली कर दी गई, चेंज कर दी गई। नेक्स्ट है 1857 में, 1911 में, 1950 में कि 1947 में? तो यहाँ ध्यान दें कि भारत की जो राजधानी है कब कोलकाता से दिल्ली कर दी गई? 1911 में कर दी गई थी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो भारत में किसके द्वारा क्या अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। तो किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? जी हाँ, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? ए आर्यभट्ट, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी भास्कर द्वितीय, डी भास्कर। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ए ऑप्शन इज द राइट है। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? परमिला, लारा दत्ता, रूही सिंह की सुष्मिता। तो भारत की सबसे पहली जो मिस इंडिया थी वो कौन थी? आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमिला जो थी भारत की पहली मिस इंडिया थी, परमिला जी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 29 जनवरी, 1 जनवरी, 31 जनवरी, 25 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ देखिए ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया? यहाँ ऑप्शन दिया गया है 14 जुलाई 1967, 20 जून 1951, 20 जुलाई 1951। तो 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू की गई थी, 20 जुलाई 1951 में। भारत की मेरीना भेड़ कहलाता है, मेरीनो भेड़ कहलाता है चोकला, पूगल, नाली, मगर। तो भारत की जो मेरीनो भेड़ है वो क्या कहलाता है? यहाँ देखिए ए ऑप्शन है चोकला, तो चोकला इज द राइट ऑप्शन। भारत की मेरीनो भेड़ कहलाता है चोकला कहलाता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? वर्ष 2010, वर्ष 2014, वर्ष 2018। तो ऑप्शन इज द राइट है, वर्ष 2010 में ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 2010 में, वर्ष 2010 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नारायण बनर्जी की एम.जी. राणा ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपने देखा 4 ऑप्शन इसमें से बी राइट हो जाएगा। उमेश चंद बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्या थे? यहाँ आपका राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, सी कनिष्क को, डी पुष्यमित्र को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। किसे? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। देखिए मैं क्वेश्चन आंसर काफ़ी रिपीट करती रहती हूँ जिससे आपके क्या हो माइंड में एकदम से क्वेश्चन आंसर सब सेट हो जाए। तो सोवियत संघ इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया? सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ए है तिरुवनंतपुरम, बी बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका यहाँ है तिरुवनंतपुरम, बंगलोर। तो बेंगलोर जो है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, की व्यास, की रसड़ा, की नर्मदा। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी इसमें से? लूनी। जो लूनी नदी है वो राजस्थान में है। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। भारत के किस नदी को वृद्धित गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहा जाता है भारत के किस नदी को? कृष्णा को, नर्मदा को, कावेरी को, कोई गोदावरी को। तो किसे कहा जाता है? क्या किस नदी को भारत का वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह ऑप्शन है NH1, NH8, NH44 की NH11। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो लोनार जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? ए ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो लोनार झील किस जो है वो किस भारत के किस राज्य में है? लोनार झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ है ए सिक्किम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तराखंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ देखें आपका ऑप्शन क्या है इसमें से, क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? उत्तराखंड। नंदा देवी जो पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका है ए नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल की भारत। तो कंचनजंगा भारत की पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? यहाँ देखिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर लें, डी हो जाएगा भारत। कंचनजंगा कंचनजंगा पर्वत जो चोटी है वो कहाँ अवस्थित है? भारत में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए है विशाखापट्टनम, की मुंबई, की पारादीप, की कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा आपका? भारत का, यहाँ पूछ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा, तो कांडला इज द राइट हो जाएगा। इंडिया का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, की कर्नाटक में, की महाराष्ट्र में। तो भारत का जो ये परियोजना है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1962 की, वर्ष 1965 की, 1900 यहाँ देखें 69 में हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पर डे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले।